अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, अच्छी बात है। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जनाब क्या हो रहा है आजकल? मज़े हो रहे हैं जी। पढ़ाई के साथ साथ खेल चल रहा है या खाली खेल कूद हो रहा है? जल्दी से बताइए। अच्छी बात है कि मुझे लग रहा है पढ़ाई साथ साथ हो रही है। ऐसे ही है ना, खाली खेल तो नहीं, खेल कूद में तो मसरूफ़ नहीं है जी, साथ साथ पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, तो हम कौन सी क्लास में मौजूद हैं? उर्दू की क्लास में। और उर्दू में हम क्या काम करने वाले हैं आज? उर्दू में हम आज कुछ नया काम करेंगे। पिछली क्लास का सारा काम मुकम्मल हो गया आपका? हमने सबक नंबर 4 अपना मुकम्मल कर लिया था, ठीक है ना? आपने सारा काम मुकम्मल कर लिया, अपनी टीचर को सेंड कर दिया, सबने काम कर लिया है? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। तो भाई जब हमने सबक नंबर 4 पूरा कर लिया तो अब हम क्या करें? सोचिए ज़रा, क्या करें भाई? हमने अपना सबक तो मुकम्मल कर लिया था, यानी अब उसकी कोई मश्क नहीं है हमारे पास करने के लिए, तो आज क्या करें? क्या करें? अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने सी एनिमल्स, जो पानी में जानवर होते हैं, जो सी एनिमल्स होते हैं, जो फिश होती हैं, आपने इनके बारे में पढ़ा है? मछलियों के बारे में? अच्छा पढ़ा है। कौन कौन सी मछलियाँ होती हैं? बहुत सारी बड़ी मछलियों के नाम बताएं मुझे। शार्क, शार्क तो भाई बहुत ही ख़तरनाक होती है। अच्छा डॉल्फिन, जी डॉल्फिन शो देखा था आपने? डॉल्फिन शो शुरू हुआ था, बहुत सारी जगह डॉल्फिन की पिक्चर्स भी हमने देखी अपने सिटीज़ में। आपने देखा है? आपको पता है डॉल्फिन के बारे में? डॉल्फिन कैसे सी एनिमल है? फ्रेंडली, जी हाँ, डॉल्फिन दोस्ती कर लेती है भाई जी। यानी शार्क तो भाई ख़तरनाक होती है, लेकिन डॉल्फिन अच्छी होती है। तो डॉल्फिन के बारे में कभी आपने पढ़ा है? कभी इसकी तस्वीरें देखी हैं? देखी है? अच्छा कैसी लगती है डॉल्फिन? बहुत बड़ी सी होती है जी हाँ, लेकिन ये भी अल्लाह की कुदरत है कि भाई एक तरफ शार्क है जो एक बहुत बड़ी मछली है, सी एनिमल है, लेकिन वो तो बहुत ख़तरनाक है, खा जाती है। लेकिन एक तरफ डॉल्फिन है, अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक, जो बहुत फ्रेंडली है और वो दोस्ती कर लेती है इंसानों से। है ना कमाल की बात? तो आज पता है हम क्या करेंगे? आज हम ये करेंगे कि आज हम अपनी इस उर्दू की क्लास में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, सबक नंबर 5। और आपको पता है हमारे सबक का नाम क्या है? जल्दी से देखिए, हमारे सबक का नाम है डॉल्फिन। समझ गए ना आप? जी, हमारे सबक का नाम है डॉल्फिन। और देखा, डॉल्फिन ऐसी दिखती है, देखी है ना आपने? जी हाँ, तो आज हम एक नया सबक शुरू करेंगे। और आपको पता है कि जब भी हम कोई नया चैप्टर, नया सबक शुरू करते हैं तो क्या काम करते हैं? जल्दी से बताइए। जी हाँ, हम उस सबक से कुछ नए अल्फाज सीखते हैं, उन नए अल्फाज के हम मतलब भी समझते हैं, यानी मायने भी समझते हैं, और साथ साथ उन अल्फाज पे हम जुमले भी बनाते हैं। तो फिर तैयार हैं आप इस काम के लिए? चलें जी, क्या किया आपने? कॉपीज निकाल ली हैं? वेरी गुड भाई, कॉपी ले लीजिए, अपना इरेजर, अपनी पेंसिल साथ रखिए कि साथ साथ काम मुकम्मल किया जाए। ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि साथ ही काम मुकम्मल हो जाएगा। तो देखें हमारे पास कौन से नए अल्फाज हैं, चले मिल के देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा है, पहला लफ्ज़ है जो हमने अपने सबक में से ही लिया है, और वो है मकबूल। क्या है? मकबूल। मकबूल, मेरे साथ रिपीट कीजिए, मकबूल। क्या मतलब होता है मकबूल का? मकबूल का मतलब होता है मशहूर, ठीक है ना? बहुत मकबूल हुआ, मशहूर। अब क्या जुमला बनाएं? सोचिए भाई, मैं तो सोचने का काम कर रही हूँ, लेकिन आपने भी तो करना है, आपने भी जुमले सोचने हैं। तो हाँ, मेरे जहन में ये जुमला आया, मकबूल पे हम ये बना सकते हैं कि तस्वीरी कहानियाँ बच्चों में मकबूल हैं, इसलिए ज़्यादा पसंद की जाती हैं। ठीक है ना? यानी तस्वीरी कहानियाँ बच्चों में बहुत मशहूर हैं, इसलिए ज़्यादा पसंद की जाती हैं। ठीक है, तो हमने मकबूल पे क्या जुमला बनाया? मेरे साथ रिपीट कीजिए, तस्वीरी कहानियाँ बच्चों में मकबूल हैं, इसलिए ज़्यादा पसंद की जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा लफ्ज़ देखते हैं कि क्या है। दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास हालांकि।
हालांकि, ठीक है, हम कहते हैं ना हालांकि, क्या मतलब हुआ भाई इसका? हकीकत में या अगरचे, ठीक है। अच्छा, अब इस पे क्या जुमला बनाएं, क्या जुमला बनाएं? चले ये जुमला हम बनाते हैं। अहमद बहुत सादगी से रहता है, हालांकि बहुत अमीर है। अहमद बहुत सादगी से रहता है, हालांकि बहुत अमीर है, ठीक है, ये बन गया जुमला। अच्छा, अब तीसरा लफ्ज़ देखते हैं क्या है। तीसरा लफ्ज़ है हमारे पास मखलूक। क्या है? मखलूक। रिपीट कीजिए मेरे साथ, मखलूक। शाबाश। मखलूक का क्या मतलब है भाई? मखलूक का मतलब है खल्क किया हुआ या पैदा किया हुआ, यानी हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं, ठीक है। अरे ये भी जुमला बन गया भाई, ये भी हम जुमला बना सकते हैं कि हम सब अल्लाह ताला की मखलूक है ना। अच्छा, और हम ये जुमला भी बना सकते हैं कि तमाम इंसान अल्लाह की मखलूक हैं, ठीक है, तमाम इंसान अल्लाह की मखलूक हैं। अच्छा, चलें अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ क्या है हमारे पास? अगला लफ्ज़ है हिस। क्या है? हिस। फिर रिपीट कीजिए, हिस। हिस का क्या मतलब हुआ? हिस का मतलब है महसूस करने की ताकत, ठीक है। हमें कोई चीज़ फील होती है, महसूस होती है, उससे हम कहते हैं हिस। अब इस पे हम क्या जुमला बनाएं? हम ये जुमला बना लेते हैं, जानवरों की सूंघने की हिस बहुत तेज़ होती है, ठीक है। क्या जुमला हमने बनाया? जानवरों की सूंघने की हिस बहुत तेज़ होती है, ठीक है। बना लिया आपने जुमला? अच्छा जी, अगला लफ्ज़ हम देखते हैं कि क्या है। अगला लफ्ज़ है मौल्लमा। क्या है? मौल्लमा। साथ पढ़िए, मौल्लमा। क्या लिखा है? मौल्लमा। अब मौल्लमा क्या होता है भाई? मौल्लमा का मतलब है पढ़ाने वाली, ठीक है, पढ़ाने वाली मौल्लमा कहलाती हैं। अच्छा, इस पे हम सीधा सा जुमला बना लेते हैं कि उस्तानी को मौल्लमा भी कहा जाता है, ठीक है, उस्तानी को मौल्लमा भी कहा जाता है। जनाब, बना लिए जुमले आपने? अच्छा जी, तो हमने आज क्या काम किया भाई? आज हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, सबक नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है डॉल्फिन। और हमने आज इस सबक से क्या काम किया? इस सबक से हमने आज कुछ नए अल्फाज सीखे, इन अल्फाज के मतलब समझे और साथ साथ इन पे हमने जुमले भी बनाए। अब आप क्या काम करेंगे? आपने अगर साथ साथ मुकम्मल कर लिया है काम तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो कोई मसला नहीं है। रिकॉर्डिंग दोबारा देखिए, अपनी कॉपी में सारे अल्फाज उतारिए और इस पे जुमले बनाइए। और बहुत ही अच्छा होगा अगर आप खुद जुमला बनाने की कोशिश करेंगे और अपना बनाया हुआ जुमला अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। उसके बाद अपने काम की तस्वीर अपनी टीचर को भेजना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।